जय श्री राम। एक सवाल आता है कि ईश्वर को पाने का सबसे उत्तम मार्ग क्या होता है। मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। दो वाक्य मैं आपको बताऊंगा और यदि ईश्वर न मिले तो आप मुझे दंड अवश्य देना। यदि आप दोनों वाक्य को ध्यान से समझ लेंगे और इस कार्य को कर लेंगे तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ईश्वर आपके सामने होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहला है कि तुम रो दो, ईश्वर के लिए रोने लगो, हृदय से रोने लगो। रोने का अर्थ ये नहीं कि आंखों में आंसू आए। रोने का अर्थ है कि तुम्हारे हृदय से गलानी भर जाए, गला गदगद हो जाए, शब्द ही न निकल पाए। बस भावनाओं के लिए रोना नहीं है, आपको करुणा से रोना है। आपको करुणा से रोना है। जैसे एक प्रेमिका प्रेमी से बिछुड़ कर रोती है, उस प्रकार आपको करुणा भाव से रोना है कि हे ईश्वर, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हे परमात्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। जब करुणा से गदगद वाणी से आप रोगे तो ईश्वर को आना पड़ेगा। ईश्वर सबको छोड़कर आपके पास आएंगे। जब सच्ची लगन से, सच्ची भावना से आप रोगे तो 101% ईश्वर को आना पड़ेगा। ईश्वर आएंगे, अवश्य आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप करुणा से, गदगद वाणी से आप भगवान को पुकारें और भगवान ना आए। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा तो हमने कई बार कर लिया, लेकिन किया जरूर है, लेकिन आपका भाव वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। आज भाव बना आपका ईश्वर के लिए रोने का, कल फिर बदल गया। कल फिर संसार की चकाचौंध में डूब गए। तो इस प्रकार भाव बदलते रहने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे दो वाक्यों को ध्यान रखना, और ईश्वर यदि ना मिले तो आप मुझे दंड देना। तो वह दूसरा वाक्य क्या है? पहला है कि मैं सिर्फ भगवान का हूं। मैं सिर्फ भगवान का हूं। और दूसरा है सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। दो वाक्य। पहला कि मैं सिर्फ भगवान का हूं और दूसरा सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। पहला वाक्य तो समझ में आ गया, परंतु लोग दूसरे वाक्य का ध्यान नहीं रखते, इसलिए वो ईश्वर को प्राप्त नहीं करते। पहले वाक्य से समर्पण होता है और दूसरे वाक्य से मोह खत्म होना प्रतीत होता है, खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। जब रो तो केवल ईश्वर के लिए रो, और दूसरी वस्तु के लिए रोना तो दूसरे वाक्य को गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य को गलत करना है। मीरा ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है। आप देखो, मीरा ने पहली बात कही कि ईश्वर मेरा है। ये तो हम भी कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि ईश्वर हमारा है, परंतु फिर मीरा में और हमारे में क्या अंतर है? तो वह मीरा की दूसरी लाइन में मिलता है कि मीरा के कहने का क्या तात्पर्य है। अर्थात कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा केवल गोपाल है। जैसे मैंने कहा ना दूसरी लाइन में कि सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, तो मीरा ने कहा कि सिर्फ मेरे गोपाल हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये सिर्फ आपको मानना है कि केवल केवल मेरे भगवान हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बार की बात है कि एक भक्त मंदिर में ईश्वर के लिए करुणा से रो रहा था। भगवान वहां वेश बदल कर आ गए। भक्त ने समझ लिया था कि भगवान अवश्य मेरे पास में बैठे हैं। भगवान उनके बगल में बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भक्त तू क्यों रो रहा है? तो भक्त ने स्पष्ट कह दिया कि आप खुद ही बैठे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रहा हूं। भगवान ने कहा कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूं, फिर मैं तुझसे ही क्यों मिलूं? मैं तुझसे ही मिलने क्यों आऊं? मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूं। तो भक्त हंसने लगा और कहने लगा कि तीनों लोकों के स्वामी होंगे, तीन लोक ठीक है, आपके तीनों लोक आपके हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि क्या आप भक्त के बिना रह सकते हैं? क्या आप एक भी ऐसा कोई भक्त है
जो आपका सच्चा भक्त हो और उसके बिना आप रह सकते हैं। बस ये कहना था। उसके बाद भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को देखते हैं और दोनों रोते हैं और गदगद वाणी से एक दूसरे को देखकर रोते ही रोते रहते हैं। तो ये होता है असली भगवत प्रेम। दो बातों को हमेशा याद रखना, मैं श्री भगवान का हूं और दूसरी है श्री भगवान ही मेरे हैं, इसके अलावा संसार में कुछ भी मेरा नहीं है और मैं केवल भगवान का हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। इन बातों को ध्यान रखना, आपको ईश्वर की प्राप्ति 101% होगी। जय श्री राम।